नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच सब कुछ सही नहीं है, ऐसी खबरें कई बार सामने आती रहती है और कई बार जिस तरीके से ममता बनर्जी बयान देती है या चीजें कहती हैं उससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच ऑल इज नॉट वेल। लेकिन इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस से मतभेद भुलाने को तैयार है ममता बनर्जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस से मतभेद भुलाने को तैयार है। बता दें आपको कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने यह कहा कि तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय हित के लिए कांग्रेस से अपने मतभेद भुलाने और 2024 आम चुनाव से पहले साथ मिलकर विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। पवार ने यहां संवाददाताओं से जो है बात की। उन्होंने ये कहा कि वो तथा दूसरे दलों के कुछ नेता, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शामिल है, अगले चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मोर्चा का निर्माण करने वास्ते कांग्रेस के हाथ मिलाने के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी के मतभेदों और तृणमूल द्वारा पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के बाबत पूछे गए एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय हित में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के वास्ते तैयार है। पवार के मुताबिक बनर्जी ने यह भी कहा था कि वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ हुए अनुभव को भी भूलने को तैयार है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान तृणमूल को लगा था कि कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के गठबंधन ने भाजपा को राज्य में अधिक सीटें प्राप्त करने में मदद की थी। शरद पवार ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस से बेहद निराश थे, लेकिन पार्टी की मुखिया ने अपने रुख में बदलाव किया था। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले साल मई में पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार और फारूक अब्दुल्ला के साथ अपनी चर्चा के बारे में पवार ने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर हमने विस्तार से चर्चा की थी। ऐसे कई दल हैं जिनका मत है कि भाजपा के विकल्प के तौर पर कांग्रेस को महत्व दिया जा सकता है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इसे लेकर कहा कि तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय हित के लिए कांग्रेस से अपने मतभेद भुलाने और 2024 आम चुनाव से पहले साथ मिलकर विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। शरद पवार ने संवाददाताओं से कहा कि वो और दूसरे दलों के कुछ नेता, जिनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला शामिल है, अगले चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के विरुद्ध मोर्चे का निर्माण करने के वास्ते कांग्रेस से हाथ मिलाने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के साथ बनर्जी के मतभेदों और तृणमूल द्वारा पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के बाबत पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए पवार ने कहा कि ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से कहा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय हित में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। शरद पवार के मुताबिक ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ हुए अनुभव को भी भूलने को तैयार है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी को यह लगा था कि कांग्रेस और माकपा के गठबंधन ने बीजेपी को राज्य में अधिक सीटें प्राप्त करने में मदद की। शरद पवार ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस से बेहद निराश थे, लेकिन पार्टी की मुखिया ने अब अपना रुख बदला है। टीएमसी पिछले साल पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार और फारूक अब्दुल्ला के साथ अपनी चर्चा के बारे में पवार ने यह भी कहा कि समान विचारधारा वाले दलों के बीच सहयोग बढ़ाने के लेकर अपने विस्तार में चर्चा की। ऐसे कई दल हैं जिनका मत है कि बीजेपी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस को महत्व दिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चीजें सही नहीं नजर आती है। कई बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब
पार्टियों का नाम लेती है और तारीफ करती है तो उसमें कांग्रेस का नाम जानबूझकर हटा देती है या उसे बोलने से कतराती है। कांग्रेस भी ममता बनर्जी या फिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो है कोई टिप्पणी या कुछ करने से बचते नजर आते हैं या फिर यूं कहिए कि चर्चा का पार्ट ही नहीं बनते। ऐसे में विपक्षी एकजुटता की बात कही जा रही है, लगातार विपक्ष को एक साथ लाने की बात कही जा रही है, विपक्ष को 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो हर जगह अंदरूनी जो परेशानी है वो देखने के लिए मिल रही है। नीतीश कुमार और उनके गठबंधन में परेशानी अब शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके की खबरें आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बनती नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की नहीं बनती थी लेकिन वो एक साथ आने को तैयार है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष को एकजुट लाने का प्रयास तो इन्होंने किया था, लेकिन वो प्रयास जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। और उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ऑप्ट आउट कर लिया था तृणमूल कांग्रेस ने और वोट करने से ही अपने आप को पीछे रख लिया था। ऐसे में लगातार विपक्ष को एकजुट करने की बात तो कही जा रही है, विपक्ष को एक साथ लाने की, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन हकीकत में ये मुमकिन हो पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हकीकत में इसे मान पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन शरद पवार का ये बयान है, अब वो कह रहे हैं कि आपसी रंजिश भुलाने के लिए वो तैयार है और 2024 को मद्देनजर जो है आगे की तरफ देख रहे हैं ताकि आगे की तरफ चलकर 2024 के मद्देनजर एक साथ विपक्ष को लाया जा सके। नीतीश कुमार भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, अब शरद पवार भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर ये बड़ा बयान है जिनके कांग्रेस के साथ मतभेद है और वो भी चुनाव के वक्त से मतभेद है। रीजन आपको पता है कि उनका ये मानना था कि बीजेपी को जो थोड़ी बहुत बढ़त मिली सीट में बंगाल में, उसके पीछे का कारण कांग्रेस ही थी और उसका गठबंधन था। तो साफ तौर पर जो है एक नाराजगी देखने के लिए मिली स्पष्ट तौर पर, और उसके बाद से परेशानियां, लगातार बयानबाजियां या ना बयान देना, किस तरह के इंपॉर्टेंस ना देना चल रहा था। लेकिन अब जमीन पे अगर बात करें तो चीजें जो है वापस से चीजें अब ठीक होने लगी है जैसा कि ये कह रहे हैं। लेकिन अभी भी 2024 को देखते हुए विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर ले आ पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल जो अब नजर आ रहा है, जो आने वाले वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ विपक्ष से एकजुटता का लेकर। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।